नहीं भरता, कहना बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। बाइबल लिखा है मुंह की बातों से ही पेट भरता है। The Bible is saying the stomach is filled by the words of your mouth, fruits of your mouth. मतलब इसका मतलब क्या कहने का? इसका मतलब ये नहीं कि अब आप खाना ना खाएं। बाइबल क्या कह रही है? जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे वो आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे और आपकी समृद्धि आपको बेस्ट खाने के लिए देगी। The Bible is saying the words that come out of your mouth will give you the best, will give you the prosperity to eat from. मैं I was watching एक लेडी की टेस्टिमनी, और वो एक ऐसे आइलैंड में रहती थी अफ्रीका के, जहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके ऊपर से ना एक बार एरोप्लेन जाते थे। A woman used to live in Africa in a place where there was no electricity, nothing, and there used to be planes that would fly over the island. जब वो छोटी थी ना, वो तब कहती थी जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं एक खरीदूंगी। When she was a young girl, she used to always say, "When I grow up, I will buy one of these." उसका मजाक उड़ाते थे सारे गांव वाले। And all the people mocked her. Today, आज she has fleet of planes. उनके पास कई सारे planes हैं। A man shall be filled with the words of his mouth. एक मनुष्य अपने मुंह के फलों से अपना पेट भरता है। Amen. From the produce of his lips. Now hear this carefully. Your lips have the capacity to produce. अपने होठों की उपज से, समझे कि आपके होठों में उपजने की क्षमता है। From the produce of his lips, उसके होठों की उपज से he shall be filled. वो तृप्त मैंने होगा। आपको क्या बोला था? आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, I said today the life you're living. ये वचन आपने सालों बोए हैं। जो आज आप कटनी कर रहे हो वो पुरानी फसल की कटनी कर रहे हो। मगर अगर आपको नहीं पसंद ये फसल, तो एक अच्छा उपाय है, नए बीज डालने लग जाओ आज। Whatever you are eating in life today is because of the seed you have sown in the past. If you don't like this fruit, then start to sow good seed एक today. डिसीजन लो, मैं वही घोषणा करूंगा, मैं वही बोलूंगी जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं या चाहती हूं। Take this decision today. I will only say, I will only speak that which I want to see in my life. पास्टर जी बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती, मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, इतना कॉमन है, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता। इतनी बार घोषणा कर दिया कि अब स्वर्गदूत भी खोलेंगे उस बाइबल को तो मुश्किल होगी खोलना। Oh, I cannot read the Bible. I cannot read the. You've declared so much. Even if the angel tries to help you, अरे बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूँ। I love the word of God. मैं जितना मर्जी चाहे उतना वचन पढ़ सकता हूँ। You should be saying, I love the word of God. I can read the word as much as I want. Okay. Now, write this down. This is very powerful. इसको लिख ले, बहुत शक्तिशाली है। Okay. This can go on Twitter. Okay. Don't say what you feel. Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो। Let me say that again. Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो जाए वो आप बोलें। Imagine करिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, Imagine you went to a आपने 3 दिन restaurant. से खाना नहीं खाया, You are hungry from 3 days. वेटर आपके पास आता है, The waiter comes to बोलता है you. सर क्या लाऊं आपके लिए? Sir, what do you want? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, I haven't eaten anything from 3 मुझे days. बहुत भूख लगी है। I am very hungry. वेटर बोले अच्छा, The waiter will say, okay. बड़ा दुख हुआ मुझे सुन, I am very sad to hear that. पर आप बताओ क्या लाऊं? Now tell me what do you अरे want? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो Oh, यार, you don't understand me. तुम्हें पता है तुम समझ ही नहीं सकते कभी। You know you can never understand what I'm 3 going दिन से through. मैंने नहीं खाया है। 3 days I haven't eaten. अच्छा जी, समझ गए। I understand. अब बताओ क्या लाऊं? Now what do you want? तुम समझ ही नहीं रहे हो। You don't understand? तुम्हें पता है मेरे से क्या बीत रही है मेरे You know ऊपर? what have I gone through in 3 मैंने days? 3 दिन से नहीं खाया। I haven't eaten in 3 days. ऐसी कई लोग कलीसिया में आके This is how many people do in church. पास्टर प्रे कर दो। Pastor pray. ओके, एग्री करते हैं, हीलिंग है। Then- यीशु मसीह, In Jesus' name. आपको पता है, आप पता ही नहीं आपको अभी। Do you know? You don't even know what I'm going through. पहले सुनो मुझ पे क्या बीत रही First, है, hear what I'm going through. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। It will not change anything. आंसर के पीछे जाओ, आंसर के Go पीछे। after the answer. मैं ये घोषणा करता हूँ, आपका ये जो गाना है ना रोने का, ये जय के गाने में बदल जाए। I declare that your song of God weeping, change their songs to the song of victory in the name of Jesus. प्रभु इनके ये रोने के गीत को बदल कर जय के गीत में बदल दो यीशु के नाम में। Amen. वो मत बोलो जो महसूस करते हो हर समय,
वो बोलो जो अपने जीवन में देखना चाहते हो, यीशु मसीह के नाम में। Don't speak what you feel all the time. Speak what you want to see in your life in Jesus' name. मुझे ना बड़ा उदास उदास लग रहा है, बड़ा I उदास। feel very sad. I feel very sad. क्या चाहते हो आप? उदास उदास होना? What do you want to feel? तो Sad? क्यों बोल रहे हो उदास उदास? Then why are you saying I feel वो sad? बोलो जो देखना चाहते हो। क्या देखना चाहते Say हो? what you want to आनंद। see. तो बोलो परमेश्वर तेरा आनंद मेरे अंदर है, Do you यीशु want to के see नाम। joy? Then say, Lord, your joy is within me. We are too quick to voice out our feelings. हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं अपनी भावनाओं को बोलने में। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? ओहो, I love this scripture. Proverbs 30:32 in the Passion Translation. Okay. नीति वचन 30 उसका 32। Or if you have thought about saying something stupid, you better shut your mouth. या तुम कुछ ऐसा बेवकूफी भरा कहने का सोच रहे हो तो इससे पहले अपना मुंह बंद कर लो। आए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स तो नहीं हो गया? Oh, my stomach is hurting. Is it appendix? और डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट में आता है, मैंने कह रहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे लग ही रहा था। है भाई साहब, मैं तो कह रहा था। अरे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता लग जाता है। And they go to the doctor and the report says appendix problem and they say, oh, I get to know always. I know beforehand. अरे बहुत महंगाई, मैं आपको बता रहा हूँ, खाना मुश्किल हो जाएगा, दाल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा था भाई साहब। Oh, it's too expensive. It'll be hard to buy भाई साहब, food. थोड़ा बुद्धि की जरूरत है आपको। You need a little wisdom. अपने मुंह के वचन से आप जीवित रहते हो। You will live by the words of your mouth. Amen. Let me show it to you in the Amplified Bible. Amplified में देखते हैं क्या लिखा है। Let's see इसमें the लिखा है, if you have thought evil, lay your hand upon your mouth. ऐसे करो। Amplified में लिखा है, अगर तूने कुछ बुरा सोच लिया तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख ले। फिर से 1 2 3। ये सीक्रेट है सक्सेस का। This is the secret to success. इजी है। लोग कहेंगे मैं तो नहीं पता बढ़ोतरी कैसे आएगी। बोल करो फिर से। It's easy. People say, I don't know how increase will come. वाह, इतनी जल्दी सीख गए आप। You learn so quickly. Amen. जब गलत विचार आए, इससे पहले वो विचार शब्द बने। When a wrong thought comes, before you make it your words, shut your mouth. क्योंकि जब आपने बार बार उसकी घोषणा करी, आपने वो बीज भूमि में डाल दिया। Because once you declared it again and again, you have sown the seed. Whatever you keep on declaring gets established. जो कुछ आप घोषणा करते रहते हो वो स्थापित हो जाता है। So क्या करना है? बाइबल कह रही है, जब तेरे दिल में बुरा विचार आए तो क्या कर? The Bible says, whenever evil thought comes in you, shut your mouth. Because many people abort their miracles before it gets delivered. क्योंकि बहुत से लोग अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं उसको जन्म होने से और ये पहले। प्रिंसिपल मैं आपको बाइबल में दिखाता हूँ। And I'll show you this principle in the Bible. ज़करिया जो हाई प्रीस्ट था, महायाजक, जो जॉन द बैप्टिस्ट के पिता थे। Zechariah, the high priest, who was the father of John the Baptist. So ज़करिया को परमेश्वर ने बोला कि वो तुझे पुत्र देंगे। The Lord told Zechariah that he will have a child. वो पता है क्या रहा He'll have a son. है? ऐसे कैसे हो सकता है? He says, how can this happen? मैं तो बहुत, अब वो बोल रहे हैं जो फील कर, कई लोग कहते हैं जो हम फील करते हैं हम वो ना बोले। He's saying what he's feeling. And many people say, should not we speak what we feel? मतलब फील जो कर रहे हो तो बोले। What we are feeling, we should बाइबल कह रही say. है The Bible is saying, shut your mouth. तुमने फील कर करके इतना कुछ कर दिया अपने जीवन में। Because of all those feelings, you have done so much harm in your life. So अब वो बोल रहा है जो फील कर रहा है, या हम तो बुढ़े हैं, कैसे हो सकता है? So he's saying what he's feeling. I'm so old. How can it be? अब स्वर्गदूत खड़ा है वहां पे। The Swardut is standing. वो कह रहा है अगर जॉन द बैप्टिस्ट को पैदा होना है He's saying, if John the Baptist has to तो be इसका born, मुंह बंद करना पड़ेगा। then we have to shut his mouth. उसने कहा जब तक तेरा बेटा नहीं होगा ना तू गूंगा हो जाएगा। He said, till the time you have your child, you'll stay quiet. और बाइबल बताती है वो गूंगा रहा था। And the Bible tells us he और was जब उसका quiet. बेटा हो गया, The moment his तब child उसका was मुंह born, खुला। he could speak again. इसमें एक सिद्धांत है सीखने का, There is समझिए इस a बात को। principle in this to learn. कई बारी जो हमारी चमत्कार है, चंगाई है, जो मिरेकल है, जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, आप अपने मुंह के द्वारा ही उसको खो देते हो। Many times what God wants to do in our life, the healings, the miracles, we lose it because of our mouth. So when you get an evil thought, जब एक बुरा विचार आए, क्या बोलोगे आप? what will you say? Remember this. Shut your mouth. Practice it. याद रखना.
शीशे के सामने खड़ा होना, Stand in front of the कहना mirror ओके and say, मेरी योद्धा की ट्रेनिंग शुरू हो रही My है. 1 2 3. body training ready, and you start to shut your mouth. Okay, again. 1 2 3. Come on, you guys are warriors. आप लोग योद्धा हैं. It's easy. ये आसान है. Don't speak out what you feel. जो भावना जो महसूस कर रहे हो वो मत बोलो. Speak what you want. जो चाहते हो वो बोलो. Speak what you want to see. जो देखना चाहते हो वो बोलो. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, Let the weak say I am strong. This is why the word of God says जो कमजोर है वो ये कहे कि मैं बलवान हूँ. Let me ask you this question. जो कमजोर है वो क्या फील कर रहा है इस समय? The weak, what is the weak feeling right now? हाँ? जो कमजोर है वो क्या फील कर रहा है? अरे कमजोरी भाई, कमजोर कमजोर कैसे फील करेगा? कमजोर कमजोरी फील कर रहा है. The weak is feeling weakness. वो फील कर रहा है मैं बहुत कमजोर हूँ. He's feeling I have so much मगर weakness. परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या बोल? What is God saying? कि तू बलवान है. Say that you are strong. तब नहीं जब वो बलवान फील कर रहा है. Not when you are तब feeling जब वो strong. अपनी कमजोरी में कमजोरता फील कर रहा है. परमेश्वर कह रहा है मुंह खोल और बोल कि तू बलवान है. But when you are feeling weak in your weakness, open your mouth and say I am strong. जब डॉक्टर ने बोला है 3 महीने है तेरे पास, अपना मुंह खोल और बोल दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे तृप्त करता है. When the doctors have said you have 3 months, open your mouth and say with a long life my God shall satisfy me. वो मत बोलो जो आप फील करते हो, वो बोलो जो देखना चाहते हो. Don't speak what you feel, speak what you want to see. Amen.